वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज संसद में आम बजट पेश किया है। इस आम बजट में टैक्स पेयर को बड़ी राहत दी गई है। टैक्स को लेकर निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान किया है। इसके तहत अब जो 5 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं लगता था, उसे बढ़ाकर अब 7 लाख कर दिया है। अब 7 लाख तक की कमाई पर टैक्स नहीं देना होगा। इस बजट के अनुसार जो अब नया टैक्स स्लैब होगा वो कुछ इस प्रकार दिखेगा। जिनकी कमाई 0 से 3 लाख रुपए तक की सालाना होगी, उन्हें 0% टैक्स देना होगा, जबकि 3 से 6 लाख तक की कमाई पर 5% टैक्स लगेगा। 6 से 9 लाख तक की कमाई पर 10%, जबकि 9 से 12 लाख की कमाई पर 15% टैक्स देना होगा। 12 से 15 लाख तक की कमाई पर 20%, वहीं 15 लाख से ऊपर की कमाई पर जो टैक्स होगा वो 30% देना होगा। आपको बता दें, इसके अलावा किसानों के लिए भी वित्त मंत्री ने बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण में कृषि क्षेत्र के लिए तमाम बड़े ऐलान किए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए युवा उद्यमियों द्वारा कृषि स्टार्टअप्स को प्रोत्साहित करने के लिए एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर फंड बनाया जाएगा। आपको बता दें, इस बजट में जो बड़े ऐलान हुए हैं उसमें क्या सस्ता होगा और क्या महंगा होगा उसकी भी लिस्ट जारी की गई है, जिसमें खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल सस्ते होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वाहन सस्ते होंगे, वहीं विदेश से आने वाली चांदी की बनी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जबकि देसी किचन चिमनी भी महंगी होगी। कुछ मोबाइल फोन्स और कैमरे के लेंस सस्ते होंगे, जबकि सिगरेट महंगी होगी। बजट में महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों को भी सौगात दी गई है। महिला सम्मान बचत पत्र योजना शुरू की जाएगी। इसमें महिलाओं को 2 लाख की बचत पर 7.5% का ब्याज मिलेगा। वरिष्ठ नागरिक खाता स्कीम की सीमा 4.5 लाख से बढ़ाकर 9 लाख तक की जाएगी। इसके साथ साथ पर्यटन के क्षेत्र में भी इस बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। आपको बता दें, 50 पर्यटन स्थलों की पहचान की जाएगी। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन को संपूर्ण पैकेज के रूप में इन्हें विकसित किया जाएगा। राज्यों को राजधानी में यूनिटी मॉल खोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके तहत 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट और हैंडीक्राफ्ट आइटम्स को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही साथ युवाओं के लिए भी इस बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 लॉन्च करेगी। साथ ही साथ युवाओं को अंतर्राष्ट्रीय अवसरों के लिए कुशल बनाने के लिए विभिन्न राज्यों में 30 स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। इसके अलावा आपको बता दें, इस बजट सत्र में और भी कई बड़े ऐलान किए गए हैं, जिसमें पैन को पहचान पत्र की मान्यता प्रदान की गई है। इसके अलावा बजट में निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि बच्चों और युवाओं के लिए नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी। पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन पर ध्यान देते हुए कृषि ऋण लक्ष्य को बढ़ाकर 20 लाख रुपए तक किया जाएगा। साथ ही साथ कृषि से जुड़े स्टार्टअप्स को भी प्राथमिकता दी जाएगी। 2014 से बने मौजूदा 157 मेडिकल कॉलेज के साथ कोलोकेशन में 157 नए नर्सिंग कॉलेज भी स्थापित किए जाएंगे।